बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है गाज लॉ। गाज लॉ बेटा हमें बताता है ये लॉ कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा किसी भी क्लोज सरफेस का। फॉर क्लोज सरफेस कितना होगा। गाज लॉ को अप्लाई करके हम किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो क्लोज सरफेस हमारे पास बॉक्स की शक्ल में हो, स्फेयर की शक्ल में हो, किसी भी शेप में हो, हम उसका फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस मौजूद हैं। किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हम गाज लॉ अप्लाई करते हैं, यानी गाज लॉ only applied upon closed surface, यानी सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है गाज लॉ। समझ आई बेटा। अब क्या कहता है गाज लॉ किसी क्लोज सरफेस के लिए। हमने प्रीवियस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कैलकुलेट किया, जो उसका रिजल्ट आया था वही गाज लॉ की स्टेटमेंट है। यानी हमारे पास लेट से कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई टोटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो गाज लॉ कहता है टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस का होगा अगर मीडियम फ्री स्पेस है 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज enclosed by that closed surface। ठीक है, टोटल चार्ज enclosed by that closed surface। तो बेटा गाज लॉ की स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको डिराइव भी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गाज लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, according to Gauss law, total electric flux through any closed surface is equal to 1/ε0 time total charge enclosed by that closed surface। Total charge enclosed by that closed surface। एप्सिलॉन तब आएगा जब फ्री स्पेस होगा इस चार्ज के गिर्द या एयर हो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा अगर, तो एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन आर भी मल्टीप्लाई होगा। तो इन अदर वर्ड गाज लॉ सेज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज को हम क्यू से लिख दें तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। बेटा ये थी गाज लॉ की स्टेटमेंट। अब इसको हम डिराइव भी करने जा रहे हैं। तो डिराइव करने के लिए दो मेथड हैं। यहां पे जो हम और आपकी बुक ने जो किया है बहुत सिंपल मेथड है, यहां पे मैं वही फॉलो करूंगा। अलबत्ता बहुत मेयारी जो आपके पास डेरिवेशन है ये प्रीवियस टॉपिक में हुई है। यानी अगर आप गाज लॉ को डिराइव करना चाहें या इसके स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहें, तो इसके प्रूफ के लिए जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो हमने स्फेयर लेके हमने पैचेस बना के हमने हर पैच का अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करके टोटल ई को कॉमन लेके एरिया की वैल्यू पुट करके हमने जो निकाला था वो यही रिजल्ट आया था। ये भी किसका प्रूफ है। तो बेटा अल्टरनेट हम इस मेथड को फॉलो करेंगे, बिकॉज एक तो ये किया हुआ है आपने और बड़ा मेयारी प्रूफ यही बनता है, और दूसरा आपकी बुक ने इसी को फॉलो किया हुआ है।
तो इसके लिए जरा तवज्जो से देखिएगा। तो बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट के बाद हम लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है लाइक दिस, जिस क्लोज सरफेस के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, जरूरी नहीं है एक हो, Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn। हमने ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए कि टोटल फ्लक्स इसके इक्वल होता है क्लोज सरफेस के, हमने क्लोज सरफेस ले लिया एज शोन इन फिगर। गाउस लॉ के लिए लिया है तो गाशियन सरफेस भी कहलाता है, और कभी कभी हमें ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेना पड़ता है जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं गाउस लॉ। बेटा हमने क्लोज सरफेस शेप का लेने के बाद इसके इनसाइड n नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए, दैट इज Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn। सो टोटल चार्ज जो इस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, तो बेटा वो इन सारे चार्जेस का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब हम इन सारे चार्जेस की वजह से इस क्लोज सरफेस से क्या निकालना चाहते हैं, फ्लक्स, और वो फ्लक्स हम इसके इक्वल क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम Q1 का फ्लक्स लाइन निकालेंगे, फिर Q2 का निकालेंगे, फिर Q3 का निकालेंगे, अप टू सो ऑन, फिर Qn का, फिर सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बेटा Q1 का फ्लक्स निकालने के लिए, Q1 के लिए हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस ले लेते हैं जो रेगुलर शेप का क्लोज सरफेस है Q1 के अराउंड। हमने Q1 के अराउंड, बल्कि इस बाहर वाले सरफेस को हम S कह लेते हैं, इनसाइड जो आपने इमेजिनरी क्लोज सरफेस लिया उसको हम S1 कह लेते हैं। Let phi1 is the electric flux through closed surface S1 due to charge Q1। यहाँ only Q1 की वजह से निकालेंगे, फिर उसी तरह क्या करेंगे, Q2 की वजह से निकालेंगे, फिर अप टू सो ऑन किसकी वजह क्या करेंगे, Qn की वजह से निकालेंगे। तो let phi1 is the electric flux through S1 due to Q1, then from the formula we know that, हमने ये प्रूव किया हुआ है, phi1 is equal to, लेकिन इससे पहले ये लिखेंगे लेट करके, phi1 is equal to 1 by epsilon naught into चार्ज की जगह यहाँ कितने हैं, K1। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1। और अगर आप लंबी कैलकुलेशन करना चाहें, जो कि आपके पास टाइम अक्सर नहीं होता, जो करना नहीं चाहते लेकिन अपने आपको सेटिस्फाई करने के लिए करना चाहें, तो Q1 का फ्लक्स phi1 Q1 S1 से जो फ्लक्स गुजर रहा है Q1 की वजह से, वो आप निकालने के लिए, ये प्रूव करने के लिए वही कैलकुलेशन प्रीवियस टॉपिक वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस पूरा वो कर सकते हैं आप। उसी तरह ही फ्लैट पैचेस लेके हर पैच का अलग अलग फ्लक्स निकाल के टोटल ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो निकाला हुआ हमने इसका रिजल्ट। बेटा हमने कहा कि phi1 जो फ्लक्स है वो S1 से है, S1 ने क्लोज सिर्फ चार्ज Q1 को किया है, लेकिन Q1 की जो लाइंस है, जो फ्लक्स है, वो लाइंस S से भी गुजर के जा रही है। अगर S1 से ये फ्लक्स है Q1 की वजह से, तो S से भी Q1 का यही फ्लक्स गुजर के जा रहा हो। यानी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो Q1 का जो फ्लक्स आया ये ज्योमेट्री डिपेंडेंट तो है नहीं है, लिहाजा जो S1 से फ्लक्स आया, फ्लक्स phi1 आया Q1 की वजह से, वही फ्लक्स होगा किससे, S से। तो यानी यूं कह सकते हैं आप कि phi1 is the also flux due to Q1 through S। तो लिहाजा इस इक्वेशन को आप बल्कि अलग इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जिसमें आपने कह दिया
इक्वेशन 1 कह लें इसको। आपने कह दिया ये phi1 फ्लक्स है किसका, S1 से भी ड्यू टू Q1 और S से भी यही है, और हमने जो फ्लक्स निकालना है टोटल वो S से निकालना है। सिमिलरली अगर S से ड्यू टू Q1 फ्लक्स आता है, ये phi1 is the flux due to Q1 through S, 1 was not time into Q1, तो Q2 से का फ्लक्स भी S से यही आएगा। सिमिलरली let phi2 is the electric flux due to Q2 through S, then phi2 will be equal to, उसके लिए आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, phi2 will be equal to 1 by epsilon naught into Q2, equation number 2. Similarly phi3 is the electric flux due to Q3 through S surface, तो वो आ जाएगा 1 by epsilon naught into Q3 up to so on. Let phi n is the flux, phi n is the flux due to charge Qn through S, then phi n will be equal to 1 by epsilon naught into Qn। और ये जो आपके पास है बेटा इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन इसको हम n कह लें बेटा, nth चार्ज की वजह से जो S से फ्लक्स किया। अब हम चाह रहे टोटल फ्लक्स, हर एक का इंडिविजुअल फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम चाह रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए let phi t is the total electric flux due to charge Q1, Q2, Q3 up to so on Qn through S, then phi total will be equal to phi1 plus phi2 plus phi3 plus up to so on phi n। अच्छा बेटा, phi टोटल के लिए phi1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 1 by epsilon naught Q1, phi2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 1 by epsilon naught टाइम Q2 प्लस phi3 की जगह 1 by epsilon naught टाइम Q3 प्लस अप टू सो ऑन 1 by epsilon naught into Qn। 1 by epsilon naught को कॉमन ले लें तो phi टोटल आ जाएगा हमारे पास 1 by epsilon naught कॉमन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो ऑन Qn। हमने 1 by epsilon naught को क्या ले लिया, कॉमन। तो बेटा वेयर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सम ऑफ ऑल चार्जेस, तो सम करेंगे तो टोटल चार्ज S के अंदर जो टोटल चार्ज है वो पता चलेगा हमें। तो लिहाजा phi total is equal to 1 by epsilon naught into total charge enclosed by that closed surface S, 1 by epsilon naught into total charge। तो टोटल चार्ज की जगह क्या लिख लें बेटा आप, क्यों लिखते हैं या कैपिटल क्यों लिखते हैं आपकी मर्जी है। लेट टोटल चार्ज enclosed by that closed surface is equal to Q, then phi total is equal to हमारे पास आ जाएगा 1 by epsilon naught टाइम into Q, that is total charge enclosed by that closed surface। ये है बेटा हमारे पास गॉस लॉ की स्टेटमेंट। देखिए अच्छा बच्चों, यहां पे हमारे पास जो फ्लक्स आया phi t is total flux 1 by epsilon naught टाइम टोटल चार्जेस। अब चार्जेस हमारे पास ढेर सारे हैं, इनमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। अगर तो सारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो सारे ऐड अप हो जाएंगे। अब लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की लाइंस की डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज की लाइन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, वो एक दूसरे की फील्ड को क्या करते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास चार्जेस का सम है यहाँ, तो सम में हमारे पास लेट्स से एक चार्ज -5 कूलम है, एक +5 कूलम है, एक +6 कूलम है, तो नेट टोटल चार्ज जो आएगा हमारे पास
वो फिर ये है कि तीनों का सम 6 कूलम आएगा, ना कि ये कितना बनता है 17 कूलम नहीं आएगा बल्कि 6 कूलम आएगा। ये है कि अगर चार्जेस आपके पास अपोजिट हों तो उनका इफेक्ट एक दूसरे के साथ कैंसिल भी होता है, ये भी आपको ज़हन में रखना होगा। तो नॉर्मली हम इस केस को सिमिलर चार्जेस के लिए ही वो लेकर के कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इसमें ये इस कैलकुलेशन में ही हमारे पास गुंजाइश मौजूद है अपोजिट चार्जेस के लिए।